वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार धर्म मीमांसा चैनल पर आप सभी दर्शकों, सनातन धर्मावलंबियों, हिंदू धर्म ध्वजवाहकों सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं कई दिनों के बाद आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इसका कारण यह था कि मैं वेंकटेश्वर स्वामी जो तिरुमला पर्वत पर विराजमान हैं तिरुपति में, आंध्र प्रदेश में, वहाँ तीर्थ यात्रा पर गया था और वहाँ के आसपास के और भी जो बड़े ही प्राचीन भव्य दिव्य मंदिर हैं उनका भी तीर्थाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए आपसे थोड़ी सी दूरी बन गई। आज एक बहुत ही भिन्न विषय पर मैं अपनी वार्ता रखना चाह रहा हूं आपके सामने। यह विषय इतना अच्छा है, हमारा इतिहास है, हमारे पूर्वज हैं और उनके विषय में हम बात करेंगे। ये कथा हमें बहुत पहले ले जाती है, प्राचीन काल में, कहें तो वैदिक काल में। और कथा है एक वीरांगना माता की। उनका नाम है मदालसा। नाम कितना सुंदर है इस पर विचार करना चाहिए। उस नाम में ही प्रेम है, प्रेम की झलक है। और इस कथा में प्रेम और वीरता, शौर्य, पराक्रम, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। हमें इन दोनों धाराओं का दिग्दर्शन होगा। तो मदालसा का मतलब होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मद और आलस्य। तो मद और आलस्य नाम यदि किसी स्त्री का हो तो आप समझ सकते हैं कि उससे प्रेम का कितना प्रकटीकरण हो रहा होगा। अर्थात वो प्रेम के लिए बनी है। जैसे मुझे ध्यान आता है मंदोदरी, तो ये स्त्री शरीर को लेकर के वर्णन है कि मंद है जिसका उदर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, जैसे सुलोचना, सुंदर हो लोचन जिसका, तो मद और आलस्य से मदालसा बना। मदालसा जो कन्या है वो गंधर्व राज की पुत्री थी। और गंधर्व कहते ही आपको ध्यान में आ जाएगा हमारा हिमालय पर्वत और उसके आसपास का क्षेत्र, जहां पर सुंदर व्यक्ति उत्पन्न होते हैं, गौरवर्ण, अच्छा मुखमंडल, सुंदर मुखमंडल। तो वहीं मदालसा का जन्म हुआ था। गंधर्वराज की पुत्री मदालसा। मदालसा की कथा ऐसी है जिसमें प्रेम तो कूट कूट कर भरा हुआ है, साथ में वीरता है। कैसे है हम देखेंगे। एक बार की घटना है कि मदालसा अपनी सहेलियों के साथ, अपनी बहनों के साथ, बहुत सारी कन्याओं के साथ अपने घर के बाहर थोड़ी दूर जाकर खेल रही है। तभी वहां पर असुरों का आक्रमण होता है। और जो असुर आते हैं वे मदालसा को, और मदालसा के साथ एक स्त्री है, एक नारी है जिसका नाम है कुंडला। यह भी बड़ा सुंदर नाम है, कुंडल से कुंडला। इन दोनों को राक्षस का जो राजा है वो उठाकर ले जाता है।
बहुत दूर ले जाता है। जैसा भौगोलिक वर्णन है उससे लगता है हिमालय की तराई से वो पश्चिम की दिशा में ले जाता है और वहां दोनों स्त्रियों को बंद कर देता है। मदालसा अपूर्व सुंदरी है, तो राक्षस का जो राजा है वो कहता है कि मैंने तुमको उठाया है और तुमको मुझसे विवाह करना होगा। कुंडला को आदेश देता है कि तुम इसको समझाओ बुझाओ, और यह भी बताता है कि मुझसे कोई लड़ नहीं सकता, मैं तो देवताओं को हरा चुका हूं और इस तरह के लोगों को हरा चुका हूं, तो तुम्हारा भला इसी में है कि तुम मुझसे विवाह कर लो। तो कई दिनों तक वो वहीं बंद है एक काल कोठरी में, और बीच बीच में वो राक्षस राजा आता है, इसको धमकाता है और पूछता है कि क्या तुम तैयार हो या नहीं। यह दृश्य कुछ कुछ रावण और माता सीता जैसा है, आपको उसका सहज स्मरण हो आएगा। इस बीच में क्या होता है कि एक ऋषि हैं जो काशी का जो राजा है, उस समय के राजा हैं, उनका नाम है ऋतुध्वज। उनके पास जाते हैं, अभी वो राजा बने नहीं है, अभी वो राजकुमार ही हैं। तो उनके पास वो जाते हैं, राजा के पास ऋषि, और वे कहते हैं कि अपने राजकुमार को मेरे पास भेजिए, क्योंकि मैं जो यज्ञ करता हूँ वो कुलपति हैं, और वो यज्ञ में राक्षस बाधा डालते हैं, विघ्न डालते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, उनकी हत्या करते हैं। यह भी दृश्य वैसा ही है जैसे महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम के लिए मांग की थी महाराज दशरथ से अयोध्या से। तो ऋतुध्वज अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाते हैं, और संयोग ऐसा होता है कि थोड़े ही समय के बाद वहीं पर राक्षसों का आक्रमण हो जाता है। ऋतुध्वज अत्यंत वीर हैं, उनके पास एक घोड़ा है जिसका नाम है कुवलय। उस घोड़े की विशेषता यह है कि वह लंबी दूरी तक बिना थके दौड़ सकता है, वायु वेग से दौड़ सकता है। तो ऋतुध्वज अपने सैनिकों के साथ राक्षस की टोली पर टूट पड़ते हैं, अनेक राक्षस मारे जाते हैं, और जो राक्षस का राजा होता है वो वहां से भाग खड़ा होता है। लेकिन ऋतुध्वज अपने प्राण की परवाह किए बिना उस राजा का पीछा करते हैं, राक्षस का। वायु वेग से चलने वाला अश्व भी उसको नहीं देख पाता, और राक्षस इतनी तेजी से निकलता है और फिर एक सुरंग में विलुप्त हो जाता है। बिना कुछ सोचे समझे ऋतुध्वज भी उस सुरंग में घुस जाते हैं। सुरंग के दूसरे सिरे पर जब वो निकलते हैं बाहर, तो वही वो स्थान है जहां पर मदालसा और कुंडला दोनों कैदी के रूप में, बंदियों के रूप में, बंदी गृह में दोनों हैं। तो होता यह है कि कुंडला ही पहले राजकुमार को देखती है और कुंडला ही लेके जाती है वहां पर। ऋतुध्वज फिर अपने प्राणों की परवाह किए बिना दोनों को अपने घोड़ों पर बिठाते हैं और वहां से निकलते हैं, जबकि जो ऋषि का आश्रम है उसकी अच्छी खासी दूरी है, कई दिन लगते हैं उस यात्रा में। सरपट दौड़ते हुए घोड़े को भी कई दिन लग जाते हैं। तो आगे ऋतुध्वज बैठे हैं, उसके पीछे मदालसा, और मदालसा के पीछे कुंडला। मदालसा ने अपनी बाहों से ऋतुध्वज को पकड़ा हुआ है, क्योंकि घोड़े पे बैठने पर आप तो जितनी जोर से पकड़ेंगे तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं, नहीं तो आपको गिरने का भय है। मदालसा जब पकड़ती है अपनी बाहों से ऋतुध्वज की कमर को, तो मदालसा भयभीत है, भयाक्रांत है, लेकिन उसके अंदर से
थोड़ी बहुत प्यार की अनुभूति आरंभ हो जाती है और पूरे मार्ग में वह भय के साथ साथ प्रेम का आनंद ले रही है। और जब भी समय मिलता है तो वो देखने का प्रयत्न करती है सामने से कि ऋतुध्वज कैसे हैं। शाम हुई, किसी स्थान विशेष पर रुकना पड़ा उन लोगों को। जो भी कंद मूल फल है उसका इंतजाम, उसकी व्यवस्था ऋतुध्वज ने की। मदालसा के लिए, कुंडला के लिए रात्रि विश्राम किया, फिर प्रातः यात्रा शुरू की, आरंभ की। तो ऐसे करके कई दिन बीतने के बाद ऋषि महोदय के पास ये उपस्थित होते हैं। इस मार्ग में ही मदालसा को ऋतुध्वज से प्रेम हो जाता है। उसको यह लगता है कि पता नहीं ऋतुध्वज मुझे प्रेम करते हैं या नहीं करते। दूसरी ओर ऋतुध्वज को भी प्रेम हो गया है मदालसा से, लेकिन अभी तक उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई है। तो दोनों ओर से ऐसा भाव है कि प्रेम तो है लेकिन उसका प्रकटीकरण नहीं हुआ। तो मदालसा के साथ एक सुविधा है कि मदालसा की सखी सहेली कुंडला है और कुंडला का भी अपना इतिहास है। कुंडला का पति देवता और राक्षस, सुर असुर जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध में उसका पति मारा गया है। तो वो अपने बलिदानी पति की पत्नी है और उसने प्रण किया हुआ है कि अब वह संसार में एक ऋषिका के रूप में जीवन व्यतीत करेगी, तपस्विनी बनेगी। लेकिन यहां उसको लग जाता है कि मदालसा ऋतुध्वज से प्यार कर रही है और धीरे धीरे दोनों का प्यार खुलता है और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मदालसा अनायास बिना सोचे समझे ऋतुध्वज को आलिंगन में ले लेती है। फिर उसके बाद सोचने भी लग जाती है कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ऋषि महोदय को इस कथा का पता चलता है, इस कहानी का पता चलता है, तो वो विवाह के लिए सारी व्यवस्था करते हैं। गंधर्वराज को सूचना दी जाती है, गंधर्वराज सहमति देते हैं, बहुत सारे उपहार भेजते हैं और इस प्रकार से वैदिक रीति से उस ऋषि आश्रम में ऋतुध्वज और मदालसा का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद दोनों प्रेम में मगन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। प्रातः क्या है, संध्या क्या है, रात्रि क्या है, दिवस क्या है, इसका कोई बोध नहीं होता। कई दिन बीत जाने पर ऋतुध्वज ऋषि से आज्ञा लेते हैं कि अब उन्हें अपने घर जाना चाहिए और इस प्रकार मदालसा को लेकर अपने सैनिकों के साथ वो अपने गृह राज्य पहुंचते हैं। उनके विवाह का समाचार उनके पिता जो राजा हैं और माता जो रानी हैं सबको मिलता है। सभी स्वागत करते हैं। मदालसा का सौंदर्य, उसका रूप, उसका व्यवहार देखकर सभी अति प्रसन्न होते हैं। सभी हाथों हाथ लेते हैं मदालसा को और इस प्रकार से मदालसा और ऋतुध्वज का जीवन, प्रेममय जीवन चलना आरंभ होता है। मदालसा बिल्कुल नहीं चाहती कि ऋतुध्वज उसकी आंखों से ओझल हो या कहीं जाए। ऋतुध्वज भी यह प्रयास करते हैं कि जहां कहीं भी संभव होता है अपने साथ मदालसा को ले जाते हैं। मदालसा और ऋतुध्वज कितनी सुंदर प्रेम कथा चल रही थी। इस बीच क्या होता है कि जिस राक्षस का के यहां जाकर उसके घर से, उसकी माद से 2 कन्याओं को ऋतुध्वज ने उठाया
उसके बहुत सारे राक्षसों को मारा, तो उसका बदला लेने के लिए उस राक्षस का जो कोई भाई है वो तैयार हो जाता है। अब देखिए राक्षस क्या करते हैं, ये मायावी होते हैं, कालनेमी होते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं, इनके अपने हाव भाव बदल लेते हैं। तो राक्षस तो जानता है कि ऋतुध्वज वीर है, उससे आमने सामने के युद्ध में वो नहीं जीत सकता, तो अपना रूप बदलता है, साधु बनता है। और अभी किसी समय नदी के किनारे ऋतुध्वज अपने सैनिकों के साथ टहल रहे, वहीं पर वह पंडित के रूप में उपस्थित होता है और वो उनसे मांग करता है ऋतुध्वज से कि आप मुझे अपना एक हार दे दीजिए, जो गले में हार पहना हुआ है। और ऋतुध्वज ने वो हार दे दिया और उसके बाद कहता है कि हम पूजा करेंगे जो नदी के उस पार, आप वहां आ जाइए। तो जब तक ऋतुध्वज वहां पहुंचे और जब तक अपने घर आए, इससे पहले वो तो मायावी है, वो क्या करता है, फटाक से सीधा उसके राज दरबार में और राक्षस पहुंच जाता है और कहता है कि ऋतुध्वज की हत्या हो चुकी और उसका प्रमाण यह है कि मैं ये हार लेकर आया। अब जो भी सुनता है इस समाचार को वो मूर्छित हो जाता है। जब मदालसा को इसके बारे में ज्ञात होता है, मदालसा को ऐसा झटका लगता है कि मदालसा की मृत्यु हो जाती है। बाद में थोड़े समय बाद ऋतुध्वज अपने घर पहुंचते हैं और पूरा नगर, उनका राज दरबार सारा आश्चर्यचकित है कि यह तो जीवित आ गए हैं। ऋतुध्वज को जब इस कथा की जानकारी मिलती है तो वे स्वयं आश्चर्यचकित रह जाते हैं। लेकिन इस बीच जैसे बिजली का झटका लगता है, जैसे धरती फट जाती है, वैसा समाचार उनको मिलता है कि जिस स्त्री को वो संसार में सबसे अधिक प्यार कर रहे थे, वो मदालसा अब नहीं रही। उस झटके को सह पाना ऋतुध्वज के लिए असंभव सा प्रतीत होता है। समय बीतता है लेकिन उनका जो शोक है वो समाप्त नहीं होता है। बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते हैं, कहते हैं कि आपको जीवन तो जीना है, आप भविष्य में राजा हैं, भविष्य के आपकी संतति होनी आवश्यक है, तभी ये राज चलता रहेगा, ये वंश चलेगा। ऋतुध्वज कहते हैं कि यदि मदालसा आएगी, फिर से लौट कर आएगी, तभी मैं विवाह करूंगा, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगा। तो जब सारा संसार यह जान जाता है कि ऋतुध्वज विवाह नहीं करेंगे और करने के पीछे एक ही आधार है और वह है कि मदालसा की वापसी हो। अनेक मित्र देश हैं, वहां पर मित्र राज्य हैं, उनके कई राजा हैं, वे सब भी चिंतित होते हैं। उनमें से एक राजा भगवान शिव की आराधना आरंभ करते हैं। लंबी आराधना के बाद भगवान शिव प्रकट होते हैं, पूछते हैं बताओ क्या चाहिए। तो कहते हैं कि हमें मदालसा चाहिए, जिससे ऋतुध्वज का विवाह हो सके और ऋतुध्वज सुखी हो सके, उससे संतति हो और फिर उसका वंश चले। भगवान शिव तथास्तु कह देते हैं। इसके बाद इस मित्र को अच्छा लगता है कि चलो हमारा कुछ काम बना। तभी ये लोग गंधर्वराज के पास पहुंच जाते हैं। जब गंधर्वराज के पास पहुंचते हैं, उनको सारी जानकारी देते हैं कि ऐसे ऐसे मदालसा की मृत्यु हो गई, तो वो बेचारे तो कई गुना शोकग्रस्त होते हैं। पहला तो शोक उनका यह होता है कि जब उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया तो वो कुछ नहीं कर पाए। दूसरा यह जब उनको ज्ञात हुआ कि उनकी बेटी का विवाह ऋतुध्वज जैसे वीर राजकुमार से हो रहा है तो प्रसन्न हुए, लेकिन अभी कुछ ही मास तो बीते थे।
जब मदालसा चल बसी थी तो एक पिता का हृदय टूट जाता है। पिता घोर दुख में है, लेकिन जब यह मित्र राजा वहां पहुंचते हैं और आपस में बातचीत होती है तो गंधर्व समाज का एक गुण होता है संगीत। संगीत में निपुण होते हैं वो। मदालसा भी संगीत में निपुण थी। सामान्यतया जब समय मिलता था तो वो गीत गाती थी और तानपुरे पर अपनी उंगलियां फिराती थी और उस संगीत को सुनकर ऋतुध्वज मुग्ध रहा करते थे। तो ये जो मित्र राजा वहां पहुंचे गंधर्व राज के पास, तो उन्होंने बात को उस शोकाकुल वातावरण को बदलने के लिए कहा कि आप तो गंधर्व राज हैं, आप संगीतज्ञ हैं, आप संगीत के भी बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, आप कुछ संगीत सुनाएं। और वहां वो गायन वादन का कार्यक्रम चलता है। कई दिनों तक वो रहते हैं वहां पर। तो उनको एक अद्भुत ज्ञान मिलता है। वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान यह है कि मदालसा की एक जुड़वा बहन है जो देखने में एकदम वैसी ही है जैसी मदालसा थी। और जब ये मित्र राजा देखते हैं तो उनके अंदर गुदगुदी होती है, एक हर्ष का संचार होता है। उनको लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है, या भगवान शिव ने क्या इसीलिए तो नहीं तथास्तु कहा था कि एक मदालसा तो यहाँ है। उस लड़की का नाम होता है विभावरी, लेकिन इन लोगों को लगता है कि इसको हम मदालसा कह सकते हैं। तो काफी समय लगता है गंधर्वराज को समझाने बुझाने में। पहले तो इस बात को मानते नहीं है, लेकिन विभावरी जो है वह स्वयं इस बात पे तैयार हो जाती है, क्योंकि वहां का वातावरण इतना दूषित हो चुका है कि चारों ओर राक्षसों का प्रकोप है और हर समय लोग आशंकित रहते हैं कि कब आक्रमण हो जाएगा। तो कन्याओं को, लड़कियों को घर से बाहर जाने पर प्रतिबंध है और ऐसे में घुट घुट कर जीना पड़ रहा है कन्याओं को। विभावरी सोचती है कि क्या पता इससे मैं मुक्त वातावरण में सांस तो ले पाऊंगी। तो अंत में वो विभावरी तैयार हो जाती है और ये जो मित्र राजा हैं उनके साथ ऋतुध्वज के पास आने के लिए तत्पर हो जाती है। अब इसमें विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बड़ा रोचक है कि जब पहली बार ऋतुध्वज उसको देखते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं। उनको विश्वास नहीं होता है कि मदालसा कैसे लौट के आ गई। वो पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि मदालसा कैसे आई है। मित्र राजा कहते हैं कि ये माया है, ये कृत्रिम है, ये बनाई गई है तुम्हारे लिए। ऋतुध्वज को अपने उस प्यार के पागलपन में, उस प्यार की गहराई में कुछ नहीं समझ में आता। फिर उनको जांचने के लिए, परीक्षण करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए मित्र राजा विभावरी को वहां से हटा देते हैं। कहते हैं अब तुम्हें नहीं मिलने वाली है। ये और उद्विग्न हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। तो अंततोगत्वा यह होता है कि मदालसा जो दूसरी है विभावरी, जिसका नाम बदल दिया गया, मदालसा हो गई और उससे ऋतुध्वज का विवाह हो जाता है। विवाह क्या कहें, ऋतुध्वज तो यह मानते हैं कि वही मदालसा आई है, इसलिए औपचारिकता भर है वह फिर से पत्नी बन जाती है। ऋतुध्वज उसी रूप में प्यार करते हैं, लेकिन यहां प्यार में अंतर आ जाता है। कहां तो पहले वाली मदालसा थी जो निसंकोच अपने आलिंगन में ले लेती थी ऋतुध्वज को। उसका प्यार स्वतः स्फुर्त होता था, उसके हृदय से निकलता था। यहां ऐसा नहीं होता था, क्योंकि विभावरी तो जानती नहीं थी कि उसकी बहन कैसे प्यार कर रही थी। इसलिए यहां सारा प्रयास ऋतुध्वज को करना पड़ता था।
लेकिन चूंकि मुखमंडल एक जैसा था, इसलिए ऋतुध्वज यही मानते थे कि ये मदालसा है। तो संयोग ऐसा बना कि धीरे धीरे दोनों में सचमुच का प्यार होता है और जीवन आगे बढ़ने लग जाता है। मदालसा के 4 पुत्र होते हैं। सबसे छोटा पुत्र है अलर्क, और वही पुत्र बाद में काशी का राजा बनता है और उस राज पर आक्रमण होता है, और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि चारों ओर से दुर्ग को घेर लिया गया है। एक प्रकार से रास्ते बंद कर दिए गए हैं और अब पराजय के मुहाने पे खड़े हैं अलर्क और उसके लोग। जो राजा अलर्क है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। वह अपने मंत्रियों को बुलाता है, अमात्यों को बुलाता है, कहता है कि मुझे किसी प्रकार 7-8 दिन का समय दो, इतने समय तक तुम शत्रुओं को उलझाए रखो और मैं कहीं जा रहा हूं। तो जाना कहां था? अलर्क, ऋतुध्वज का चौथा पुत्र जो राजा है, वह जाना चाह रहा था दत्तात्रेय एक ऋषि के पास। पहले ऐसा ही था, ऋषि महर्षि इतने बड़े ज्ञानी होते थे कि अपने आश्रम में बैठे रहते थे, और जब भी ऐसा कोई अवसर आता था राजा के पास तो राजा भाग कर वहां जाता था। घोड़ा दौड़ाते हुए अलर्क वहां पहुंचता है और अपनी सारी समस्याओं को ऋषि के समक्ष रखता है, और वो कहता है कि मेरी मां मदालसा बहुत बड़ी ज्ञानी थी, वीरांगना थी, उसने मुझे राजा बनाया, राजा क्या होता है इसका प्रशिक्षण दिया है जन्म से ही, और आज मैं शत्रुओं से घिरा हुआ हूं और अपनी मां की बातों को जानना चाह रहा हूं, और काश कि मेरी मां होती और मैं उससे बात करता, पूछता, तो मैं अवश्य विजयी हो जाता। तो यह जो ऋषि हैं दत्तात्रेय, उनके पास अलर्क पहुंचता है और दत्तात्रेय ही जितनी कथा मैंने सुनाई है वो सारी कथा सुनाते हैं कि कैसे तुम्हारे पिता से मदालसा का विवाह हुआ, मदालसा कौन थी, और जो देवासुर संग्राम है वो सारे संग्रामों की भी बात को ऋषि करते हैं। मदालसा का प्रखर चरित्र, उसने जो मदालसा ने अपने बच्चों को शिक्षा दी। मदालसा के प्रथम 3 पुत्र ज्ञान मार्गी हो गए, सन्यासी हो गए और जीवन के सत्य की खोज में निकल पड़े, और ऋतुध्वज ने चौथे पुत्र के लिए मदालसा से यह मांग की कि यदि चौथा पुत्र भी उसी मार्ग पर चला जाएगा तो बहुत अन्याय होगा, क्योंकि मैं तो राजा हूं, राजा का पुत्र राजा नहीं बनेगा फिर समाज का क्या होगा, इन राक्षसों से कौन लड़ेगा। इसलिए मदालसा ने अलर्क को राजा बनने की प्रेरणा दी, और मदालसा की जो बातें थीं, जो गूढ़ ज्ञान था, वो सारा ज्ञान ऋषि दत्तात्रेय ने राजा अलर्क को दे दिया। लगभग 1 सप्ताह का समय उन्होंने बिताया, अलर्क ने बिताया, और वो समय इतना अच्छा लगा अलर्क को कि एक और युद्ध भूमि है, उसका दुर्ग घेरा जा चुका है, लेकिन उसके अंदर विक्रम बल उत्पन्न हो गया, उत्साह का संचार आ गया, और सारी बातें मदालसा की याद आने लगी। मदालसा की एक बात यह थी कि शत्रु कैसा होता है इसका परीक्षण करना चाहिए,
और तदनुसार कार्य करना चाहिए। यदि शत्रु तुमसे अधिक बलवान है तो उससे युद्ध करना उस समय मूर्खता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और इसीलिए हमारे यहां साम दान दंड भेद की नीति अपनाई गई है। हर समय युद्ध ही सब कुछ का समाधान नहीं होता। बहुत हानि भी हो सकती है आपकी और आपकी पराजय भी हो सकती है। इस तरह की अनेक बातें थी मदालसा की, जो सारी बातें अलर्क को बताई गई। अलर्क लौटा और ऐसी व्यूह रचना की कि किसी और दिशा से, किसी अपने मित्र राजा से जो शत्रु सेना थी उस पर आक्रमण करवाया। शत्रु सेना थोड़ा सा उलझ गई, थोड़ी दुर्बल पड़ी, तो उस बीच में उसको शांति संदेश भेजा और संधि हो गई। अलर्क का राज बच गया। कालांतर में जब अलर्क अधिक अधिक सुदृढ़ हुआ, अधिक बलवान हुआ, बलशाली हुआ, तो शत्रु को परास्त भी किया। यह मदालसा की विशेषता थी। संसार में इस प्रकार की नारी आपको नहीं मिलेगी। ये भारत भूमि है जहां पर ऐसी स्त्रियां उत्पन्न होती रही हैं, चाहे मदालसा हो या महाभारत में जो कुंती कथा सुनाती हैं माता विदुला की, या आज हमारे सामने बहुत निकट अतीत में हम शिवाजी महाराज की माता जी को जानते हैं। उन्होंने कैसे अपने पुत्र को वीर पुत्र बनाया। यह भारत की विशेषता है। ये कथा बहुत ही प्रेरक है और इस कथा का सारा श्रेय जाता है हमारी विदुषी मित्र मंजुला टेकल जी को, जिन्होंने ये कथा लिखी है मदालसा की। अभी ये प्रकाशित होकर पाठकों के सम्मुख आएगी और मैं समझता हूं कि पाठक इसको लेकर अत्यंत आनंदित होंगे। कथा तो बहुत बड़ी है, मैंने उसका केवल छोटा सा संक्षिप्त रूप दिखाया है, आपके सामने रखा है। तो मैं मंजुला जी को शुभकामना देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं इतनी अच्छी पुस्तक लिखने पर, और आशा करता हूं कि पाठक भी इस पुस्तक को हाथों हाथ लेंगे। अभी ये पुस्तक अंग्रेजी में है, लेकिन मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में मंजुला जी चूंकि कन्नड़ भाषी हैं तो कन्नड़ में भी ये पुस्तक आएगी और हिंदी में भी आएगी, और हिंदी कन्नड़ में ही इसका असली आनंद है। अन्यथा तो आप जानते ही अंग्रेजी में उसी नाम को हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे देखते हैं, इसलिए उस प्रकार का आनंद नहीं आता। तो आशा है आपको ये कथा रुचिकर लगी होगी और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की कथाएं आपके सम्मुख लाएं। मुझे ये कथा बहुत अच्छी लगी। इसमें जिस प्रकार का युद्ध का वर्णन है, जिस प्रकार का प्रेम का वर्णन है, दोनों अद्भुत हैं, दोनों वर्णन अद्भुत हैं और हमें इसको अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य जानना चाहिए। तो इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, आपसे विदा लेता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे इस वार्ता को लाइक करें, टिप्पणी करें। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया मुझे सुनने के लिए, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जय श्री राम, जय जगन्नाथ।